फिक्र आपकी में अब वो खबर जिसका एपिसेंटर कोलकाता में, लेकिन आक्रोश देशव्यापी है। बीते 4 दिनों से यह खबर राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बनी हुई है। सड़कों पर डॉक्टर्स का आंदोलन चल रहा है, राजनीति भी अपने अपने नजरिए से हो रही है। यह मुद्दा कोलकाता की महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी का है, जिस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है और उस सस्पेंस को सुलझाने का जिम्मा अब सीबीआई पर है। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई आज से एक्शन मोड में आ गई है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट और फोटोग्राफर समेत कुल 16 लोगों की टीम ने पड़ताल शुरू कर दी है। नए सिरे से सबूत जुटाए जा रहे हैं। दिन भर की तफ्तीश के बाद शाम को सीबीआई आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में पहुंची। इसी हॉल में 9 अगस्त को महिला डॉक्टर का शव मिला था। आज की जांच के दौरान सीबीआई का फोकस साक्ष्य जुटाने के साथ कड़ियों को जोड़ने पर था। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो होता है उसको कलेक्ट करना। सीबीआई ने कोलकाता पुलिस से केस डायरी अपने कब्जे में ले ली। पहले से गिरफ्तार संजय रॉय को अपनी कस्टडी में ले लिया। संजय से पूछताछ में पता लगाने की कोशिश है कि वही असली आरोपी है या फिर किसी को बचाने के लिए उस पर आरोप मढ़ा गया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने अब तक जो बयान दर्ज किए हैं उसकी भी तफ्तीश चल रही है। सीबीआई का फोकस मृत महिला डॉक्टर के 4 दोस्तों पर है। चारों दोस्त के साथ उसने डिनर किया था। इन्हीं के साथ वो आखिरी बार मिली थी। जिस डिलीवरी बॉय ने डिनर सर्व किया उससे भी पूछताछ करने की तैयारी है। अगले कुछ दिन सीबीआई टीम कोलकाता में ही कैंप करेगी। उसकी कोशिश पुलिस को आई पहली कॉल से लेकर पूरे क्राइम सीक्वेंस को स्थापित करना है। इस केस की कई एंगल से जांच होगी। सूत्रों के मुताबिक आगे का एक्शन प्लान यह है कि सीबीआई अस्पताल, कर्मचारी, परिवार और मौके पर पहुंचने वाले जितने भी लोग हैं उन सबके बयान दर्ज करेगी। जांच अधिकारी और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से बातचीत की जाएगी। यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या वारदात के बाद सबूत मिटाए गए, आखिर हत्या को पहले आत्महत्या क्यों बताया गया, वारदात के बाद पुलिस को जानकारी काफी देर बाद सुबह 10 बजे क्यों दी गई, क्या वारदात में कॉलेज प्रशासन की कोई भूमिका है, और सबसे बड़ी बात, क्या इस जघन्य वारदात में एक ही शख्स शामिल था या उससे ज्यादा, इसका पता लगाया जाएगा। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला डॉक्टर के साथ जिस क्रूरता का जिक्र है उस आधार पर आशंका है कि वारदात में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। इस पर हमने बंगाल ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर बसव मुखर्जी से बातचीत की। उनका भी यही कहना है कि अपराध में एक से ज्यादा व्यक्ति होने की संभावना है। एक आदमी जब हम सीमेंट सैंपल कलेक्ट करता है, बच्चा जब नहीं आता है उसका टेस्टिंग के लिए मैक्सिमम 5 से 10 ml से ज़्यादा सीमेंट एक आदमी नहीं दे सकते। तो 5, 10, मैक्सिमम 15 ml। ये बात साफ आ रहा है कि काफ़ी सारे आदमी थे, एक से ज़्यादा ये तो ज़रूर हम लोग को बता पाएंगे। जो समझ में आ रहा है 150 ml ऑफ सीमेंट तो वो एक आदमी के से नहीं हो सकता है। एटलीस्ट अ फ्यू पीपल, कुछ आदमी मिलके ये हादसा हुआ है। कोलकाता की निर्भया जैसी वारदात में कुछ और तथ्यों का टीवी 9 भारतवर्ष को पता चला है। ये तथ्य हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीबीआई जांच शुरू होने से पहले ही पुलिस ने सोशल मीडिया और अलग अलग सोर्स के आधार पर कुल 15 किरदारों की पहचान की। इनमें महिला डॉक्टर के 4 दोस्त हैं जिन्होंने उस रात एक साथ डिनर किया था। इसके अलावा खाना पहुंचाने वाला डिलीवरी बॉय, इन सब से पूछताछ की गई है। उस रात ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ और ग्रुप डी के कर्मचारी से भी सवाल जवाब हुए। चेस्ट मेडिसिन विभाग के एचओडी का बयान दर्ज किया गया है। इस विभाग में महिला डॉक्टर पढ़ाई कर रही थी। परिवार को सूचना देने वाले अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से भी सवाल जवाब हुए। इसके अलावा एक रेडियो जॉकी से भी पूछताछ हुई है। पुलिस ने कुछ और लोगों को समन भेजा था, लेकिन केस सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। अब सीबीआई नए सिरे से जांच आगे बढ़ाएगी, जिसकी शुरुआत उस समय से होगी जब पुलिस को पहली कॉल आई थी। पुलिस को पहली कॉल शुक्रवार सुबह 10 बजे की गई। पुलिस की एक टीम आरजी कर मेडिकल कॉलेज पहुंची। पुलिस की प्रारंभिक जांच क्या कहती है, आपको यह बताते हैं। सेमिनार हॉल में जहां शव था, वहां पहुंचने पर पुलिस ने जो शुरुआती रिपोर्ट तैयार की वही अब आपकी स्क्रीन पर है। पुलिस के मुताबिक नीले रंग के गद्दे पर बॉडी पड़ी हुई थी। मृतक की बॉडी के बाईं तरफ एक जीन्स रखी हुई थी। पास ही एक हेयर क्लिप भी था। डेड बॉडी के पास एक टूटा चश्मा मिला। दोनों आंखों और मुंह से खून निकल रहा था। चेहरे, बाएं पैर, पेट और नाखून में चोट के निशान थे। गर्दन और दाएं हाथ की रिंग फिंगर, होठों पर भी चोट के निशान मिले हैं। गद्दे पर काफी बाल बिखरे हुए थे और नीले गद्दे पर खून सूख चुका था।
आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल का वीडियो भी आज सामने आ चुका है। यहां लेडी डॉक्टर के साथ उस रात क्रूरता हुई थी। इस वीडियो में महिला डॉक्टर का शव नीले गद्दे के ऊपर दिख रहा है। वीडियो में लैपटॉप, पंखा, बोतल और सीढ़ी दिख रहे हैं। एक बैग भी रखा नजर आया। यानी जिस तथ्य का जिक्र पुलिस की प्रारंभिक जांच में था, इस वीडियो का सीन भी उससे मिलता जुलता है। इस घटना के बाद पीड़ित के परिवार को भी मेडिकल कॉलेज बुलाया गया। पीड़ित के पड़ोसी ने बताया कि जब हम वहां पहुंचे तो 3 घंटे तक हमें डेड बॉडी नहीं दिखाई गई। जब डेड बॉडी देखी तो बच्ची के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। चश्मे को ऐसे कुचला गया था जिससे उसकी आंखों से खून आ रहा था। इस केस में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस्तीफे के बाद उनकी दूसरे कॉलेज में नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन आरजीकर अस्पताल में डिप्टी सुपरिटेंडेंट रहे अख्तर अली का कहना है कि संदीप घोष भ्रष्ट और रसूख वाला आदमी है। आपको याद होगा कि कल हाईकोर्ट ने भी संदीप घोष को लेकर सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई थी। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राज आप बोल सकते हैं। फाइनेंशियल पावरफुल है क्योंकि मैंने उनके अगेंस्ट में कंप्लेन किया था। मैं 2023 साल जुलाई में मैंने कंप्लेन किया था। विजिलेंस कमीशन, एंटी करप्शन ब्यूरो, शास्त्री भवन हेडक्वार्टर में भी उनका ट्रांसफर भी हुआ था, लेकिन वो ट्रांसफर ऑर्डर फिर कुछ ही दिनों में रिवॉक हो गया। अब से कुछ देर पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सामने आई। उन्होंने कहा कि 48 घंटे की जांच के आधार पर मैंने कई लोगों को जो है तबादला कर दिया। जनता को यह समझना होगा कि बिना सबूत हम काम नहीं कर सकते। कोलकाता के धनंजय चैटर्जी मामले का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उसे फांसी दे दी गई। उसके बाद गवाह ने कहा था कि धनंजय के खिलाफ बयान देने के लिए उसे धमकी दी गई थी। 2004 में धनंजय चैटर्जी को रेप और हत्या के केस में फांसी दी गई थी। वैसे ममता बनर्जी ने सीबीआई से अपील की है कि वो दोषी को फांसी की सजा दिलवाए। ফাঁসি হোক দোষীদের এবং আগামী রবিবারের মধ্যে সিবিআইকে ফাঁসির ব্যবস্থা করতে হবে এবং পুরোপুরি তদন্ত উদ্ঘাটিত করতে হবে। যদিও আমাদের কলকাতা পুলিশ তদন্তের 90% করে দিয়েছে। कोलकाता रेप मर्डर पर आज भी देश के कई अस्पतालों में इलाज ठप होने से मरीज परेशान हैं। आज दिन भर सियासी बयानबाजी भी हुई। ममता बनर्जी को बीजेपी ने निर्ममता कहकर टारगेट किया। सीबीआई की टीम उस जगह पर गई है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार वहां पे बृहस्पतिवार और शुक्रवार की रात को क्या हुआ था। जब तक हमारी बहनों को न्याय नहीं मिलेगा, आपने देखा कलकत्ता में कितनी बर्बरता से उसका रेप हुआ और मर्डर हो गया। आप समझिए हॉस्पिटल लोग आते हैं अपनी जान बचाने के लिए, अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर खुद ही सिक्योर नहीं है तो वो लोगों की जान कैसे बचाएंगे। हमारी कोई भी मांग अभी तक सरकार ने नहीं मानी है। जो सीबीआई का जो मामला था वो कोर्ट को आगे आना पड़ा, वो सरकार का इनिशिएटिव नहीं था। हमारी वही